जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कूलाम का नियम। आपने बहुत बार नाम इसका सुन चुके हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा ही जाता है, इसलिए ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मित्रों, आज हम लोग कूलाम के नियम को बहुत ही आसानी से समझ के और इसका निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले करना क्या है मित्रों, पहले आप लोगों को समझना है मित्रों, क्या समझना है। आपका दो आवेश है, एक Q1 है तथा दूसरा Q2 है। आपका दो आवेश Q1 तथा Q2 है और इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है जिसे हम R मान लेते हैं। ये आपकी इनके बीच की दूरी है। मित्रों, आप लोग इतना पहले समझ लीजिए, आपका दो आवेश रखा है Q1 तथा Q2 और इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है जिसे हम लोग R मान लेते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं तो इसी से हम लोग अपने डेरिवेशन मित्रों, अपने कूलाम के नियम को समझेंगे। कैसे समझेंगे, आपको लिखना है किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इनके बीच की जो भी कुछ भी होगा, दोनों आवेश हैं और दोनों अगर विपरीत दिशा में होंगे तो प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगेगा। अगर देखो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो दोनों में आकर्षण होगा, मतलब दोनों में आकर्षण बल लगेगा। अगर ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा तो दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा। यानी कि विपरीत प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है तथा समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके मात्राओं के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना ही लिखना है। चलिए मित्रों, लिख लेते हैं। चलिए लिख के समझते हैं मित्रों, जिससे आप लोगों को परेशानी न हो। चलिए मित्रों, समझ लेते हैं क्या लिखना है मित्रों। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनखंड के आवेशों की मात्राओं के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपका कूलाम का नियम है मित्रों। क्या कहना है? दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना ही आप लोगों को कूलाम के नियम में याद रखना है। और इससे जो आपका सूत्र आएगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि आपके उसी सूत्र पे बहुत ही बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। क्योंकि जो आपका कूलाम का सूत्र आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उसका सूत्र क्या निगमन कर लेते हैं। तो क्या निगमन करना है मित्रों? तो F इक्वल टू F अनुक्रमानुपाती जो आपका होगा वो इसी से समझना है कि दो स्थिर आवेश है, यानी कि Q1 Q2 है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 तथा Q2 के है। आपका जो यह बल लग रहा है ये आपका Q1 तथा Q2 के अनुक्रमानुपाती है। ये आपका समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और फिर दूसरा क्या है मित्रों? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब क्या मित्रों? अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर चलिए लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर इतना आपको लिख लेना है मित्रों। उसके बाद में आप लोगों को समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिला लेना है। चलिए मिला लेते हैं। तो F अनुक्रमानुपाती यहां से आपका Q1 Q2 ऊपर रहेगा, Q1 Q2 हो गया, और नीचे आपका r² आ जाएगा, r²। ये आपका इतना आ गया मित्रों। अब क्या करेंगे मित्रों? इस चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई नेतांक आएगा। नेतांक आपका k आएगा। आपका जो k आएगा ये एक नेतांक होगा। जो k आएगा ये आपका एक नेतांक होगा। F इक्वल टू k Q1 Q2/r²। इतना आ गया मित्रों। उसके बाद में चलिए इस साइड निकाल लेते हैं। इतना आ गया। उसके बाद में अब आपका k एक नेतांक है जिसके स्थान पे आपका 1/4πε0 रखते हैं। चलिए मित्रों रख लेते हैं। तो F इक्वल टू 1/4πε0। अब आपका क्या है? Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। यही आपका कूलाम का सूत्र हो जाता है मित्रों। यह सूत्र जो है आपका मित्रों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में लगभग हर सेटों में हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। इसलिए इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, कैसे भी करके मित्रों इसे याद कर लेना है। अब मित्रों आपको क्या समझना है? जो ये आपका 1/4πε0 इसका जो मान होता है वो आपका मान होता है 9 × 10⁹। जो ये आपका मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। चलिए मित्रों इसका मान लिख लेते हैं। तो 1/4πε0 का जो मान होगा वो आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम स्क्वायर। ये आपका इसका मान होता है। और मित्रों जो ये ε0 है ये आपका निर्वात में विद्युतशीलता है। चलिए लिख लेते हैं। ε0 जो है आपका ये आपका निर्वात
में विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता है, निर्वात में विद्युतशीलता है। ये हो गया। इसका मान क्या होगा मित्रों? एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है। और मित्रों एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, ये बहुत बार पूछा गया है मित्रों, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमीय सूत्र क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट की बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट की बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट की जो बीमीय सूत्र होती है वो होती है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और ये की पावर 2। ये आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। ये आपका सीधे सीधे कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है मित्रों कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा, तो आपको सीधे से बता देना है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो वहीं आपको m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और फिर ये के पावर 2, ये आपका बीमीय सूत्र हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का। तो मित्रों ऐसे आपका कूलम का नियम खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है इस चैप्टर में उसे लेकर आएंगे। इसलिए मित्रों इसे आप लोगों को समझ लेना है और इसे बिल्कुल ही याद कर लेना है। आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा, तो इसलिए इसे तैयार कर लेना। और अगली वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है उसको हम लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।